स्वागत है आपका हमारे इस द वास्तु टिप्स चैनल पर। अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। दोस्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इस विशेष दिन पर पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको ये उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको ये विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। पूज्य गुरु जी के अनुसार ये दीपक आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय पर प्रज्वलित कर सकते हैं। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, किसी भी समय आप इन दीपकों को प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए दीपक, आप चाहें तो आटे का ले लें या फिर मिट्टी के ले लें। इन सभी दीपक में आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और एक दीपक में गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे, से ही आपकी पूजा हो जाती है। उसके बाद में आपको इस दिन दीपक भी लगाने हैं, दीपदान भी करना है। किसके लिए करना है? भगवान राम के लिए करना है। दीपावली के दिन आप किस तरीके से दीपक लगाते हो, ठीक वैसे ही दोस्तों इस दिन भी आप लोगों को दीपावली मनानी है। क्योंकि राम जी आए हैं तो दीपावली तो मनाना बिल्कुल पक्का ही है। अब दीपावली हम लोग कैसे मनाएंगे? आप जैसे दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हो रात्रि में, वैसे ही आप लोगों को राम की इस दिन रात्रि में पूजा करनी है। हम आपको कुछ ज्यादा बोझ नहीं दे रहे हैं, आपके मन से जैसा हो पाए आप वैसा करना, पर मन से करना। भगवान की कृपा अयोध्या से सीधा आपके ऊपर हो जाएगी। तो आप पहले पूजन करना, पूजन के बाद अब आप जो है पहले से दीपक तैयार करके रखना। कितने दीपक तैयार करोगे? देखो, यहां पर कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि आपको इतने ही दीपक तैयार करने हैं। बस भगवान राम के लिए एक दीपक जरूर रखना जो कि गोल बाती का होगा, क्योंकि वो देवता हैं, इसलिए उनके लिए एक गोल बाती का दीपक होगा। और यहां पर आप शुद्ध देसी गाय का घी उपयोग करना, ठीक है। आपसे अगर हो सकता है तो आप पूजन के समय ही दीपक जला लें, एक मीडियम साइज का जो दीपक होता है। और दीपक जो आपको लेना है वो मिट्टी का लेना है। यहां पर आटे का दीपक मत लेना। दीपावली के दिन आप कौन सा दीपक लगाते हो? मिट्टी के दीपक लगाते हैं, तो यहां पर भी आपको मिट्टी का दीपक लेना है। भगवान राम के लिए शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक ले लेना, सिर्फ उनके लिए, बाकी कुछ भले ही मत लेना। उनके लिए मात्र एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना और पूजन के समय, आरती के समय जलाकर उनके सामने रख देना। कपूर से भी उनकी आरती करना, कपूर भी उनके सामने जलाना है। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को अपने घर पर कुछ विशेष स्थानों पर दीपक लगाने हैं। मतलब भगवान का पूजन करने के बाद में देखिए आपको क्या करना है। आपकी जितनी क्षमता हो उतने मिट्टी के दीपक लेना है और उन दीपकों में लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती रखकर आपके पास जो तेल हो वो उनके अंदर डाल देना है। अब देखिए, विशेष रूप से हम कुछ स्थान बता रहे हैं, बाकी आपकी जो मर्जी हो आप उस जगह पर दीपक रख सकते हो। सबसे पहला स्थान है दोस्तों, आप अपने घर के रसोई घर में जाकर पहला दीपक रख दो, क्योंकि आपके पितरों के लिए भी हो जाएगा, आपके रसोई घर के लिए भी हो जाएगा। अगर आप पितरों के लिए अलग से रखना चाहते हो तो दक्षिण की तरफ बाती का मुख करके रखना, क्योंकि दक्षिण की तरफ ही बाती का मुख करके पितरों के लिए रखा जाता है। दूसरे दीपक की बात करें तो वो आप लोग अपने घर में जो तुलसी मैया होगी उनके लिए रख देना। तीसरे दीपक की बात करें तो दोस्तों ये आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, जो आपका मेन गेट है वहां पर रखना है। और दोस्तों चौथा दीपक भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रखना है। मतलब कि दोनों तरफ आपके दीपक रखे होने चाहिए, एक साइड नहीं, दोनों तरफ रखे होने चाहिए। और पांचवा दीपक आप अपने घर में ही अच्छी सी जगह देखकर रख दीजिएगा, क्योंकि उस दिन कहीं पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बस दोस्तों, यहां पर यह आपकी पूजन विधि पूरी हो जाती है। भगवान राम, उनके स्वागत के लिए हम यहां पर पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों
अगर आपको आतिशबाजी करनी होती है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम आए हैं तो वहीं उनके स्वागत के लिए आप लोग जितना ज्यादा खुशी मनाओगे, उनकी भी कृपा आपके ऊपर उतनी ही ज्यादा होगी। पुराणों में कहा गया है, मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता है, उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। दीपक के भी विविध प्रकार होते हैं, कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर लगाना चाहिए, और दीपक लगाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलती है, जिससे घर से नकारात्मकता का नाश होता है। जब यह किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित है, तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से परावर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ी ढहेंगी तो आपके अंदर की हर निराशा और नकारात्मकता का नाश हो जाएगा। दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाए। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वही तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर ना रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है, अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वो पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य लगाए। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का अकारण ही खर्च नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली
आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाए। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है।